हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डाटा वेयरहाउस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज हम अपनी वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट डाटा वेयरहाउस होता क्या है, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। चार करैक्टरिस्टिक्स हैं। इंटीग्रेटेड डाटा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, टाइम वेरिएंट होता है। फिर हम उसका आर्किटेक्चर देखेंगे। दो तरह का डाटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर होता है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। फिर अगली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डाटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मैनेजिंग एंड डाइवर्सिंग सोर्स ऑफ प्रोवाइड मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम द बिजनेस। डाटा वेयरहाउस क्या क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ये डाटा को कलेक्ट करता है, उसको मैनेज करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करता है, मैनेज करता है एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल इंसाइट, मतलब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है टू द बिजनेस के अंदर एक ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। डाटा वेयर टिपिकली यूज टू कनेक्ट एनालिसिस हेट्रोजीनियस डाटा। ये हेट्रोजीनियस डाटा को कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है। डाटा वेयर हाउस के अंदर कहाँ कहाँ से डाटा आता है? ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स के अंदर से आ रहा था, OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स के अंदर से डाटा वेयर हाउस में डाटा आ रहा होता है। रिलेशनल डाटा बेसिस के अंदर से आ रहा होता है एंड अदर सोर्सेज से डाटा डाटा वेयर हाउस के अंदर आ रहा होता है। अगर हम इसके आगे देखें करेक्टरिस्टिक इसकी क्या चीज़ें, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इट मीन्स दैट हर अकॉर्डिंग टू, ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर पड़ा होता है अकॉर्डिंग टू हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, मतलब कस्टमर का रिकॉर्ड उसके अंदर स्पेसिफिक पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड स्पेसिफिक एरिया में पड़ा हुआ है, सेल्स का रिकॉर्ड डाटा वेयर उसका स्पेसिफिक एरिया के अंदर मैनेज हुआ हुआ है। तो ये हमें हेल्प करता है। दिस अलाउ फॉर इजी एक्सेस फॉर डाटा रेलिवेंट टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हमें सिर्फ कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए तो हम डाटा वेयर हाउस के अंदर सिर्फ कस्टमर का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट का रिकॉर्ड चाहिए तो सिर्फ हम प्रोडक्ट का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें इजीली ट्रैक कर सकते हैं हम अपने डाटा को ओवर द टाइम, मतलब टाइम टू टाइम हम चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितने बिके हैं, कस्टमर की क्या सेल हुई है, कस्टमर कौन से कस्टमर ने ज़्यादा चीज़ें ली हैं। इसलिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ पड़ा हुआ है। अगर हम इसके दूसरे करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड डाटा होता है। वन ऑफ द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर इंटीग्रेटेड डाटा मीन्स दैट डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही जगह से अगर हम सिर्फ वहाँ से लेंगे, डाटा बेस के अंदर से हम डाटा वेयर हाउस के अंदर रख, नहीं, हम इसको ट्रांजैक्शनल सिस्टम के अंदर से भी डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। डाटा वेयर हाउस मीन्स है बहुत बड़ा डाटा, एक वेयर हाउस जिस तरह जहाँ बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं हम डिफरेंट जगह से। तो इंटीग्रेटेड डाटा, सबसे पहले हम इसके अंदर ट्रांजैक्शनल सिस्टम से, डाटा वेयर हाउस, डाटा बेसिस से, अदर सोर्सेज से डाटा को स्टोर करते हैं। फिर हम उसको क्लीन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एंड कंसोलिडेटेड सिंगल यूनिफाइड व्यू, मतलब सिर्फ उसका सिंगल व्यू लेकर जो डिफरेंट सोर्सेज हम डाटा ने कलेक्ट किया ना हमने, अब उसको सिंगल यूनिफाइड सोर्स के अंदर हम व्यू के अंदर हम लेके आएंगे कि मतलब सिर्फ उसका एक व्यू होगा जो डिफरेंट सोर्सेस हमने लिया। अगर हम इसका तीसरा पॉइंट देखें, दिस अलाउ फॉर इजी एक्सेस एंड एनालाइज फॉर डाटा। तो जाहिर सी बात है अगर एक व्यू होगा तो ये इजी एक्सेस कर सकेंगे हम उसको, और उसको एनालाइज फॉर डाटा इजीली एनालाइज कर सकेंगे। एबिलिटी टू ट्रैक डाटा ओवर द टाइम, उसको टाइम टू टाइम चेक करें, क्योंकि व्यू ही जब एक है, जब सारी एक ही स्क्रीन पर हमें सारा नज़र आ रहा है, कस्टमर ये हैं, प्रोडक्ट ये हैं, सेल ये है। अब वैसे तो अलग अलग सोर्सेज के अंदर जाकर देखना पड़ रहा था कि उसमें क्या क्या क्या। अब इंटीग्रेटेड डाटा मतलब सारी एक ही जगह सम हो गया सबका। नॉन वॉलेटाइल, तो ये मेन करेक्टरिस्टिक अगर हम इसकी देखें तो ये नॉन वॉलेटाइल होता है। इसमें नेवर अपडेट और डिलीट कर सकते हैं, ओनली ऐड, सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी हमारा डाटा, ये प्राइवेसी के लिहाज से भी अगर देखें, कोई भी हमारा डाटा ना इसको अपडेट कर सकता है ना इसको डिलीट कर सकता है। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी, अगर हम मालिक हैं दुकान के, तो अगर हम डाटा वेयर उसके ऊपर कोई मैनेजर बैठा हुआ तो वो उसको अपडेट, सेल वगैरह को अपडेट या प्राइस वगैरह कम ज़्यादा नहीं कर, सिर्फ ऐड कर सकता है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, मतलब जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है उसको भी ये सेव करके रखता है, मेकिंग द पॉसिबल ट्रैक ट्रेंड्स एंड पैटर्न। बाद में अपने पैटर्न और ट्रेंड्स निकाल सके अपने डाटा से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देखें कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, क्या ज़्यादा बिक रहा है, कस्टमर क्या ज़्यादा लाइक कर रहा है। तो इसमें डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे ऐड कर सकते हैं। टाइम वेरिएंट होता है डाटा वेयर हाउस की बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक है कि ईजी, दिस अलाउ फॉर इजी एक्सेस टू डाटा फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हम इसके अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सॉरी, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जहाँ पे डाटा स्टोर हम वहाँ से निकाल सकते हैं। सच है लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर का डाटा निकाल, लास्ट क्वार्टर का निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट देख के अगर हम इसका, दिस मेक इट पॉसिबल टू ट्रैक ट्रेंड्स एंड पैटर्न ओवर द टाइम।
तो ये ट्रेंड्स एंड पैटर्न सिर्फ स्पेसिफिक, अगर हम सिर्फ सर्दियों का देखना चाहते हैं, विंटर्स की देखना चाहते हैं कि उसमें सेल कितनी हुई थी, समर की सिर्फ देखना चाहते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हुई थी, टाइम पीरियड्स के हिसाब से हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसकी चार मेन करेक्टरिस्टिक्स थी। अगर हम दोबारा पीछे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस डैट कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब स्पेसिफिक आपका जो डाटा है ना वो अलग अलग, कस्टमर का अलग पड़ा है, प्रोडक्ट अलग पड़ा है, सेल अलग पड़ा है। इंटीग्रेटेड डाटा का मतलब है कि डाटा डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से आ रहा है और फिर वो एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है, फिर उसको क्लीन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कंसोलिडेटेड सिंगल व्यू, और एक सिंगल व्यू के अंदर लेके आ रहे हैं। इसका क्या हेल्प मिलती है हमें, ईजी टू एनालाइज कर सकते हैं डाटा को हम यहाँ पे, और टाइम टू टाइम हम इसको चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम इसका देखें तो नॉन वॉलेटाइल होता है, ना इसको चेंज कर सकते हैं ना इसको अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ इसमें ऐड हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इसको चेंज या अपडेट नहीं कर सकता, सिर्फ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पॉसिबल ट्रैक और पैटर्न अगर हमने टाइम निकालना है, और ये टाइम वेरिएंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अगर हमने विंटर का चेक करना है तो विंटर के अंदर से चेक करेगा, अगर हमने समर का चेक करना है तो समर के अंदर भी पैटर्न वगैरह हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम डाटा का स्ट्रक्चर देखें तो दो तरह के डाटा का स्ट्रक्चर है। डाटा वेयर हाउसेज हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा सोर्स ऑर्गेनाइज इनटू यूनिफाइड स्कीमा। एक ही स्कीमा का, यूनिफाइड स्कीमा मींस दैट एक ही व्यू के अंदर आता है, एक ही मतलब बहुत बड़ा बॉक्स है डाटा वेयर हाउस स्टोरेज है जिसके अंदर सारा यूनिफाइड। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ से डिफरेंट टाइप्स का कलेक्शन का हम एक जगह लेके आते हैं। दो तरह के इसके, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। अगर हम टॉप डाउन अप्रोच के देखें, सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स मींस डैट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, S1 S2 S3। तो स्टैगिंग एरिया के अंदर आते हैं, इसके अंदर ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफ़र और लोड। यहाँ पे सारा काम होता है, फिर वो डाटा वेयर है उसके अंदर सारा डाटा जाता है, वहाँ से डाटा मार्ट्स बनती हैं, देन वो कन्वर्ट होता है डाटा माइनिंग के अंदर। डाटा माइनिंग एक अलग टॉपिक है, वो उसको हम बाद में कवर करेंगे। इसमें टॉप डाउन अप्रोच में क्या, सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से डाटा आता है, फिर स्टैगिंग एरिया के अंदर जाता है जहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है और लोड होता है, फिर वो डाटा वेयर हाउस के अंदर जाता है, फिर वहाँ से डाटा मार्ट्स बनती हैं। अगर हम देखें एक्सटर्नल सोर्स, सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स से डाटा आया। एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम वेयर डाटा इज कलेक्टेड। एक्सटर्नल सोर्स वो है जहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड मीन डाटा बेस के अंदर से आ रहा है, तो डाटा बेस के अंदर जाहिर बात है आपको पता है टेबल और रो की फॉर्म के अंदर, कॉलम और रो की फॉर्म का डाटा पड़ा हुआ है। सेमी स्ट्रक्चर्ड है, टेक्स्ट और वीडियोज़ वगैरह दोनों मिक्स हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर वीडियोज़, टेक्स्ट, पिक्चर सारा कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन ये डाटा वेयर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। और स्टैगिंग एरिया के अंदर हम देखें तो क्या, स्टैगिंग एरिया एक्सटर्नल सोर्स डज नॉट फॉलो पर्टिकुलर फॉर्मेट, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता। सबसे पहले डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स से, ट्रांसफर्ड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फिर एक फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, देन लोड इनटू डाटा वेयर हाउस। तब तीसरा काम क्या होता है, डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा वेयर हाउस से, डिफरेंट सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, एक फॉर्मेट के अंदर लेके जाते हैं, फिर हम उसको डाटा वेयर उसको कन्वर्ट कर देते हैं डाटा एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर, स्टैंड लोड कर देते हैं हम उसको डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देते हैं। अगर हम उसके अंदर डाटा वेयर हाउस आफ्टर क्लीनिंग ऑफ डाटा इट स्टोर्ड इनटू डाटा वेयर हाउस सिंगल रिपोजिटरी, मतलब क्लीनिंग के बाद हम उसको डाटा वेयर हाउस के अंदर लेगा और वो सेंट्रल रेपोजिटरी हो गया। वो सेंट्रल रेपोजिटरी मतलब वहाँ सारा डाटा सेंटर के अंदर स्टोर हो गया। एक्चुअली स्टोर्ड द मेटा डाटा एंड एक्चुअल डाटा स्टोर्ड इनटू डाटा मार्ट्स। तो फिर उसके अंदर से मेटा डाटा, और मेटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, मतलब एक मेन डाटा उसके अंदर से डाटा को अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको डाटा मार्ट्स के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। डाटा मार्ट्स आल्सो वो भी एक पार्ट स्टोरेज कंपोनेंट है, लेकिन वो क्या है कि पहले हम डाटा वेयर हाउस के अंदर सारा डाटा वेयर हाउस के अंदर करते हैं, फिर उसको डाटा मार्ट्स के अंदर लाते हैं। वी कैन आल्सो सेट अ डाटा मार्ट कंटेनर सब सेट ऑफ स्टोरेज इन डाटा वेयर, वो सब सेट होते हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर। तो हम डाटा मार्ट्स को बनाते हैं कि मैं मतलब डाटा मार्ट्स के अंदर हम ये ले आते हैं, फिर हम कस्टमर का डाटा अलग कर देते हैं, प्रोडक्ट का डाटा अलग कर देते हैं, और फिर हम जो तीसरा डाटा है वो अलग कर देते हैं। हर एक का अलग अलग डाटा मार्ट्स बना देते हैं, वहाँ से हमें सिंगल अलग अलग एक देखने के अंदर अगर हमने उस कस्टमर का निकालना तो कस्टमर का डाटा सिर्फ बाहर आ जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इंप्रूव द कंसिस्टेंसी, टॉप डाउन अप्रोच इंप्रूव द डाटा कंसिस्टेंसी टू इंश्योर दैट ऑल डाटा मार्ट सोर्स ऑन सिंगल। तो ये ऑल डाटा मार्ट कहाँ से बनती हैं, एक सिंगल सोर्स से बन सिंगल कॉमन सोर्स से बनती हैं डाटा वेयर हाउस से। टू इंश्योर डैट डाटा इज स्टैंडर्डाइज रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर, मतलब अब जब एक ही डाटा वेयर हाउस के अंदर से डाटा मार्ट्स में उसमें रिस्क ऑफ एरर कम हो जाएगा। ईजियर टू मेंटेनेंस, अगर हम डाटा वेयर हाउस को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि डाटा मार्ट्स हमारे अपडेट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, चेंज कैन बी मेड
टू डाटा वेयर हाउस एंड दीज चेंजेस विल ऑटोमेटिकली प्रोपिगेट द डाटा मार्ट्स, वो डाटा मार्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस कर देगा। दूसरी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। अगर हम बॉटम अप अप्रोच को देखें, ये लिटिल बिट डिफरेंट है। इसके अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज से पहले डाटा आया, फिर वो स्टैगिंग एरिया के अंदर गया, लेकिन स्टैगिंग एरिया के फ़ौरन बाद डाटा मार्ट्स बन गए, और डाटा मार्ट्स के बाद वो डाटा वेयर हाउस के अंदर गया, और फिर डाटा माइनिंग, उससे फिर डाटा माइनिंग हुई। तो सेम एज जिस तरह हमने सबसे ऊपर है इसके अंदर अब टॉप डाउन अप्रोच के अंदर मेंशन किया था कि सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होता है, आप नजून के अंदर बनाए, सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ एक्सटर्नल सोर्सेज से, फिर वो ट्रांसफ़र हुआ एक सिंगल यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, देन वो लोड हो जाएगा। अब इस बार वो लोड डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड नहीं होगा, देन इस बार वो लोड होगा डाटा मार्ट्स के अंदर। Then data go through a stacking area and loaded into data marts instead of data warehouse. वो data marts के अंदर जाएगा instead of data warehouse. Data marts are created first and provide reporting capability. It addresses a single business area. तो पहले वो डाटा मार्ट्स के अंदर जाएगा, देन वो डाटा वेयर हाउस के अंदर, दीज डाटा मार्ट्स देन इंटीग्रेटेड डाटा वेयर हाउस, देन वो डाटा मार्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे डाटा वेयर हाउस के अंदर। एडवांटेज ऑफ डाटा वेयर हाउस, अगर एडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच के अंदर देखें, एज डाटा मार्ट्स आर क्रिएटेड फर्स्ट, सो रिपोर्ट्स आर क्विकली जनरेटेड। तो रिपोर्ट्स क्विकली जनरेट हम कर सकते हैं, हम डाटा मार्ट्स के अंदर से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। कॉस्ट एंड टाइम टेकिंग डिज़ाइनिंग दिस मॉडल इज़ लो, इसके अंदर कॉस्ट भी कम लगती है और डिज़ाइनिंग मॉडल इज़ कैपेबिलिटी लो होती है। Faster time to value, the bottom approach can be deliver faster time to value and data marts can be created more quickly than centralized। तो डाटा मार्ट्स जल्दी बन जाती हैं सेंट्रलाइज डाटा वेयर हाउस के अंदर, पहले एक बार डालें तो फिर वहाँ से डाटा मार्ट्स बनाएं, वो ज़रा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये ज़रा क्विकली टाइम इसका क्विकली बन जाती है। पहले डाटा मार्ट्स क्विकली बन जाती हैं, फिर देन वो डाटा वेयर हाउस के अंदर कन्वर्ट, और इसके अंदर रिड्यूस रिस्क, इसके अंदर भी रिड्यूस रिस्क, बॉटम अप्रोच रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर, डाटा मार्ट्स कैन बी टेस्टेड एंड रिफाइंड बिफोर। तो इसके अंदर पहले डाटा मार्ट्स बन जाती हैं, तो फिर वो जब डाटा वेयर हाउस के अंदर जाता है तो इसके अंदर रिड्यूस फेलियर का नहीं होता कि आप एक डाटा मार्ट अगर फेल हो गया तो बाकी 2 से 3 से 5 से जो डाटा वेयर हाउस का डाटा क्या वो डाटा स्टोर रहेगा। और दूसरी अप्रोच के अंदर अगर टॉप डाउन अप्रोच के अंदर देखें तो पहले अगर डाटा वेयर हाउस ही फेल हो गया तो डाटा मार्ट्स तो बनेंगे नहीं उसके अंदर से। This approach can help us to identify and address potential data quality, ensure the early in the process। तो आज के लिए इतना ही था। हमने आज के लिए क्या क्या चीज़ देखी है, हमने आज देखा कि डाटा वेयर हाउस क्या होता है। डाटा वेयर हाउस प्रोसेस होता है डिफरेंट टाइप एंड कलेक्टिंग मैनेजिंग डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करना, मैनेज करना और उससे बिजनेस के लिए मीनिंगफुल इंसाइट निकालना, वो डाटा वेयर हाउस होता है। फिर हमने सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, इंटीग्रेटेड डाटा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कस्टमर प्रोडक्ट सबका अलग अलग, नॉन वॉलेटाइल अपडेट और डिलीट नहीं हो सकता, सिर्फ ऐड हो सकता है। टाइम वेरिएंट सिर्फ उसमें टाइम आ सकता है, टाइम वेरिएंट स्पेसिफिक टाइम से हम डाटा निकाल सकते हैं। और टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर पहले डाटा वेयर हाउस बनता है, फिर डाटा मार्ट्स बनती हैं। और बॉटम अप्रोच के अंदर क्या बनता है, पहले डाटा मार्ट्स बनती हैं, देन उसके बाद डाटा वेयर हाउस होता है। तो थैंक यू सो